हमारे आराध्य हैं, कण कण में राम है, हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम। राम से कोई अलग है ही नहीं। तो अगर वो बोलते हैं हम में है तो ठीक है, उनमें है। जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता को अगर राशन कार्ड चाहिए तो किसी सांसद से भी राशन कार्ड ही मांगेगी, विधायक से भी राशन कार्ड ही मांगेगी, जिला परिषद से राशन कार्ड ही मांगेगी, और वार्ड और मुखिया से भी बोलेगी हमारा राशन कार्ड, क्योंकि उसका एक काम है वो जिससे हो जाए वो। जितना भी मेहनत कर लीजिए, आपके जाति का वोट बैंक अगर यहाँ पे नहीं है, आपको पार्टी जल्दी टिकट भी नहीं देगी या देखेगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसा बहुत कम होता है यहाँ कोई बहुत पॉपुलर हो। या हम लोग A to Z में काम करते हैं और हमारा मतलब ध्येय भी यही है कि हम जब भी काम करें सबके लिए करें। नेता हो देवता हो, ये किसी एक के हो नहीं सकते। जो उनके पास है, जो भी संसाधन हमारे पास है, वो सबके लिए है और हम सबके लिए हैं। जिला परिषद में जो आपको वोट मिला, खैर वोट तो माताजी को मिला हुआ था, लेकिन चेहरा आपका था सामने, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना उसमें। कहीं ना कहीं सिवान में, गोपालगंज में, तमाम जगहों पर अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो उसमें आप टॉप 10 में थे बिहार के अंदर। बिहार में मतलब सबसे ज़्यादा, हाँ बिहार में थे। आपको क्या लगता है कि पार्टियों को ऐसे नेताओं को भी टिकट देना चाहिए जो एक ऐसे क्षेत्र में जा करके अपने नाम का झंडा बुलंद करता है, या फिर पार्टियों को उन्हें टिकट देना चाहिए जो पार्टी फंडिंग में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? देखिए, पार्टी का ध्यान जरूर होगा। जो भी अच्छा कार्य करता है नीचे उसके ऊपर ध्यान देती है पार्टी, सभी पार्टियां देती है, मैं एक पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ। उनको आज भी राजनीति में ऐसे लोगों का ज़रूरत है जो सबके लिए हैं, सदैव उपलब्ध हैं। लेकिन अब आपने जो बोला ना, वो धन बल और ये सब का जहाँ पे आ जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बाकी हमने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमको जनता ने वोट दिया था तो हमने उनका वोटों का सौदा नहीं किया। हम गए तो जिला में चुनाव लड़े, चेयरमैन का चुनाव लड़े, पूरे बिहार में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे चेयरमैन का, और उसके बाद फिर लगातार सेवा में है। और उसको ध्यान में रखेगी पार्टी या रखती है तो सोचेगी हमारे बारे में भी या सबके बारे में, जो भी ऐसा कार्य। अगला फ्यूचर क्या है आपका? देखिए, अभी तो हम लोग सेवा कर रहे हैं। जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन अभी हो पाए अच्छे से, उन्हीं का कर्ज मैं उतार पाऊँ, यही मेरी मतलब जिम्मेदारियों को और बढ़ाना है, या फिर जिम्मेदारियां अभी जो चल रही है वो ठीक है? देखिए, ये तय करता है, समय तय करता है, और उसके बाद जनता, आपकी जनता जो आपको वोट दे करके यहाँ लाई, आपसे उम्मीदें बहुत सारी होगी उनकी। आप जनता के बीच में हैं, लगभग जब से आप चुने गए तब से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमेशा रह रहे हैं। आप अपना सभी काम काज को छोड़ करके यहाँ हैं, मौजूद है, जैसा मुझे पता है। आप अब जब जनता के बीच जा रहे हैं तो पावर जो एक होनी चाहिए उतनी शायद पावर आपके पास नहीं है, जो जनता उम्मीदें लगाए बैठी रहती है। देखिए, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, बिल्कुल, इसमें सबका अलग अलग कार्यों को बांटा गया है, लेकिन जनता को उससे मतलब नहीं है। जनता को अगर राशन कार्ड चाहिए तो किसी सांसद से भी राशन कार्ड ही मांगेगी, विधायक से भी राशन कार्ड ही मांगेगी, जिला परिषद से राशन कार्ड ही मांगेगी, और वार्ड और मुखिया से भी बोलेगी हमारा राशन कार्ड, क्योंकि उसका एक काम है वो जिससे हो जाए वो चाहेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप अगर लगे हुए हैं सही रूप से अगर काम कर रहे हैं तो लिमिट मतलब सीमित संसाधन में ही और पावर में ही अच्छे कार्य हो जाते हैं। अपने संपर्क से, अपने बातों से, अपने संबंधों से काम करवाया जाता है। हाँ, लेकिन हम लोगों का सीमित है, सबका भी सीमित पंचायती राज में सीमित है, और मुखिया जी का थोड़ा बेहतर है हम लोगों से। इनका कहने का मतलब है कि जो पार्टी का एक फंड होता है या जो हम लोगों को मिलता है वो कहना कि मुखिया जी का जिला परिषद से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए करोड़ों रुपए लोग लगा भी देते हैं, है ना। खैर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बिहार की राजनीतिक पे अगले 2 सालों में आप किस तरीके का परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन किसको करना है? जनता को, और युवाओं का उसमें अहम रोल है। अगर युवा नहीं जागेंगे, अगर युवा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर युवा आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे तो यही हालत होगा जो अभी है। अपना कभी स्थिर सरकार देखेंगे ना, अपने राज्य को लेकर आपका भविष्य सही रहेगा और ना आपका भविष्य सही रहेगा अपने जीवन को लेकर। तो सबसे पहला तो हमको ये सोचना है, पहला मतलब विचार हमारा ये होना चाहिए कि हम एक ऐसी सरकार दें जो आम जनता की सुने, जो निचले तबके के लोगों की सुने, बिल्कुल, जो गरीब से गरीब आदमी की सुने। तो हम लोग उसके लिए, बदलाव के लिए कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से बदलाव होगा अगले 2 साल में। आप देखिए, मैं आपको अभी बताया भी था कि अगले चुनाव में क्लियर मैंडेट मिलेगा राजद को।
हाँ, एकदम मतलब तय है। आपको लगता है कि अब आरजेडी एकदम चुन करके आएगी और इन दोनों राजनीतिक दलों को लोग एकदम हटा देंगे? एकदम आप उसके ऐसे राजनीतिक दल के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का एकदम एजेंडा मजबूती से रखा है इस बार। नहीं देखिए, इन्होंने एक साफ तौर पे कहा है, भले ही इनकी उसमें भूमिका हो ना हो, पर जनता के दिमाग में ये सेट करने के प्रयास जरूर हुई है कि जो कुछ भी किया है हमने किया है। देखिए वो तो हम आपसे बोले अवसर जब जिसके समय में जो कार्य हो जाता है बिल्कुल। तो हम तो उसका पूरा श्रेय लेना चाहेंगे। तो श्रेय लेने से नहीं होता है। राम हमारे आराध्य हैं, कण कण में राम है, हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम। राम से कोई अलग है ही नहीं। तो अगर वो बोलते हैं हम में है तो ठीक है, उनमें है और हम में तो है ही। लोग राम के पुजारी हो सकते हैं, राम के वो श्रद्धा, राम के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग तो उनके वंशज हैं। हाँ। तो हम लोग भले पार्टी, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, हमारा राजनीति करने का पार्टी अलग है, लेकिन इससे ये थोड़ी तय होता है कि नहीं हम भगवान को नहीं मानते हैं या भगवान राम को नहीं जानते हैं। जी 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 एकदम हमारे यहाँ भी पूजा होता है और अच्छे तरीके से होता है। जो लोग करते हैं ढोंगी लोग, उससे और बेहतर तरीके से हम लोग करते हैं। जी। तो पिछले 2 सालों में आपका ये मानना है कि आरजेडी के खेमों में जो वोट बैंक की संख्या है वो बढ़ेगी और चुन करके आरजेडी बहुमत पेश करेगी विधानसभा में? एक ही पार्टी है जिसका वोट रेशियो डाउन नहीं जाता है और वो पार्टी है राजग। क्योंकि उसके पास जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी वोटर हैं। हाँ।